और पता है फिर वो वहां से भाग गई। तो तुम्हें कैसा लगा? इसके चुप्पी है इसका जवाब है। तुम लोग बहुत मजाकिया हो। खैर, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, हम बाद में मिलते हैं। रुको रुको जैस्मिन, क्या तुम कल रात मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? सोच के बताती हूँ। ऑलराइट। यार तूने कुछ कहा क्यों नहीं? वो दोनों ऐसे ही चली गईं। मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं, फिर भी उन्हें लगता है कि मैं फनी हूँ। समझ नहीं आता तुम हमेशा इतना चुप क्यों रहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? चुप रहने के बहुत फायदे होते हैं, पता है? ओ अच्छा, जैसे कि? आओ मेरे साथ। ब्रिटनी के पेरेंट्स के पीछे उसमें पार्टी है इस वीकेंड पे, तुम चलोगे ना? हम नहीं जा सकते, हमारी फुटबॉल प्रैक्टिस है। कुछ नहीं होगा, कोच से बोल देंगे इस वीकेंड पे कॉलेज में कुछ काम है, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। चलोगे? वो खुद को समझते क्या है, कहते हैं ओ वीकेंड पे तुम लोगों को दौड़ना पड़ेगा। जब मैं उनसे मिलूंगा उनको बोलूंगा कि ओ कोच आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, वो बात पूरी करो जो तुम करना चाहते थे। मुझसे मिलकर तुम क्या कहना चाहते थे? आप बहुत अच्छे कोच हैं, बस वही मैं बोलना चाह रहा था। हाँ ठीक है, मैंने सब सुन लिया है। अब ना सिर्फ तुम प्रैक्टिस में आ रहे हो बल्कि अब तुम्हें डबल दौड़ना भी पड़ेगा। क्या आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ? हमसे क्या मतलब? ट्रेवर ने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। फील्ड पर पहुंचो अभी। मैं तुझे इशारा कर तो रहा था, लेकिन तूने ध्यान ही नहीं दिया। इशारा किया था मैंने, तू देख ही नहीं रहा था। सर के सामने चिल्लाता थोड़ी मैं। सुन तो मेरी बात। तुम्हारी बात में देखा तुमने, चुप रहने के कितने फायदे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर मुझे लगता है हर जगह चुप रहना बेवकूफी होती है। ऐसी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दूसरे लड़कों के साथ जाने से तुम्हें क्या तकलीफ है? चलो मेरे साथ। तुम्हें हमारे एनिवर्सरी अपने दोस्तों के साथ बताने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम अब फिर से गुस्सा कर रही हो और हमेशा से करती आ रही हो। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तुम हमेशा अपनी ही बात करते रहते हो और मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। काश तुम अच्छा सुनने वाले होते। हाँ। जेन रुको। वजह नंबर 2, जब आप शांत रहते हैं तो अच्छे से सुन पाते हैं और लड़कियां सुनने वाले लड़के पसंद करती हैं। हो सकता है ये ठीक हो, पर इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो नहीं लगता। अभी और भी बहुत कुछ है, आओ देखो। कौन बताएगा अमेरिका के सबसे अहम फाउंडिंग फादर कौन थे? एलेक्स। ये तो बहुत आसान है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तुम्हारा मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन? ओह हाँ। सॉरी। यकीन नहीं होता इसने जॉर्ज बुश कहा। देखा, चुप रहोगे तो गलत बोलने से बचा जा सकता है। हाँ, इस मामले में तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। सुनो, क्या हमें आप लोगों की सलाह मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, क्या हुआ? मिशेल और मैं समझ नहीं पा रही, ज्यादा हॉट कौन है, डेविड डोब्रिक या मिस्टर बीस्ट? मेरे हिसाब से मिस्टर बीस्ट। क्या? नहीं, वो तो एक गेमर है। बिल्कुल, गेमर हॉट ही होते हैं। डेविड डोब्रिक की तो बात ही कुछ और है, वो मिस्टर बीस्ट से ज्यादा हॉट है। ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं चुनूंगा मिस्टर बीस्ट। बोला था ना। अरे यार, तू मुझे अकेला छोड़कर वहां क्यों खड़ा है? मैं तो सच में फंस ही गया था। हाँ, जब आप चुप रहते हैं तो बिना किसी को पता चले आप मुश्किल से बच निकलते हैं। क्या लगता है? चुप रहने का एक और फायदा। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं यार। ओ अरे वो मुझे मूवी के बारे में बताना मत भूलना। सुनो, अच्छा वो यानी तुम चलोगी ना? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? मैं केविन के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। क्या? किसके? केविन के साथ? यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो बोलता ही नहीं। तो ये है तुम्हारी पसंद? मजाक कर रहे हो?
चुप रहने वाले हॉट होते हैं। और ये तो किस करके भी किसी को नहीं बताता। बाद में कॉल करना। वाह, अब समझ आया चुप रहने के वाकई बहुत फायदे हैं।